तो पत्नी गुस्सा हो जाए करे तो मना लिया करो ना। अगर हम गुस्सा हो तो पत्नी का भी तो फर्ज बनता है। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उसे मनाए, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। तो आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते बिल्कुल। बोले कि आपसे आप मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है, तुम मनाओ। गुरुजी हम बिफे वार को दान करने चाहते, कोई चीज तो कौन से वार को? बिफे है तो द्वार पर हमारे आ जाते हैं, तो बिफे को कोई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। लड्डू गोपाल को ले जा रहे हैं, ले जाऊंगी? हाँ ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। शराब पीते हैं? हाँ। अरे बात कराओ। हस्बैंड है कि पति है? हाँ? गांव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिफे बार बोलती हो। इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह। बात कराओ। काहे पति देवता? कैसे हैं? बढ़िया। अभी तो नहीं चढ़ा के आए? कहो पुत्री। हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला था, उन्होंने मुझे मार दिया। आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। मुझे उनसे नफरत है। और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए? मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उसके तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। मैं कावड़े लाया था, मेरे ख्याल भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या उसका बता। मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। ठीक करा? तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ अच्छा। नवा दिया। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी और मेरे लिए ढूंढती जिद्दी। तो गलत बात नहीं थी। किसकी गलत बात है? भोले बाबा की। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो शादी तो कौन होगी। पूछ रहा था? अब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? भाई प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नू है यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही झूठे ही बोलते रहते हो? हाँ झूठ ठीक है। भाई मेरी बात सुनो, नू तो दुनिया कहता है मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लाभ है? ऐसे ही कहते हैं बस। गुरु जी हमारे उस दोस्त को समझा दीजिए, हर हमेशा लड़की के चक्कर में रहता है। लड़की के चक्कर? लड़कियों के चक्कर। अभी मजा आएगा ना। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कितनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो? गुरु जी फंसे थे। अब आपका जब से कथा हम सुनते हैं तब से ध्यान में नहीं आता ज्यादा। तो अब निकला है? हाँ गुरु जी केवल आपका कथा ही सुनते हैं। कितनी लड़कियों के चक्कर में थे? गुरु जी पहले थे लेकिन अब नहीं है। गुरु कितनी बताओ ना। झूठ बोला। अभी प्रेजेंट टाइम में 3 लोगों को। तीनों को आई लव यू बोला आपने? नहीं गुरु जी एक ही को बोला हूँ गुरु जी। एक को बोल पाए हो? हाँ। तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरु जी। क्या आई लव यू टू? मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। ले जाओगे? तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग के? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी? हाँ। कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा पूरा परिवार आया है।
मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं। हमारे भैया हमारे प्रणाम मत। अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। 3-4 साल से आपको कहता मैं घुसे तो अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो? हाँ, कसाई। कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। तो फिर हम कहे नहीं, नमक रोटी खाना है, मजे धर्म के काम हमको नहीं करना है। क्या बोला तूने? अबे साले सिस्टम मार देंगे। कहो बालिके। जी सर, मैं कल की आई हूँ आपसे। आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए। कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया। खाए नहीं? मैंने कुछ कल नहीं पूरा। देख रही थी दिल से। खराब हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह कितने दिनों से जुड़े हैं। 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। हाँ श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। 7 साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा रहा। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े? नहीं हैं? उसको डाल रहे हैं कि वो भाड़े से चला जाए। नहीं भी जा रहा है तो क्या करें? तो अब नहीं जा रहा है, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आप किसी को रूम की जरूरत हो तो निका रूम ले लो भाड़े से। स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राधे। अनमोल सर। अनमोल। तो अनमोल जी पढ़ाई नहीं करते आप? करता हूँ पर मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा ही होगा। नहीं पढ़ोगे तो अच्छा होगा, पढ़ोगे तो वो भी अच्छा ही होगा। तो ना पढ़ना है, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे गुरुजी। क्यों पढ़ोगे? अबे साले सिस्टम मार देंगे। कहो बालिके। जी सर, मैं कल की आई हूँ आपसे। आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए। कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया। खाए नहीं? दिल से। खराब हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह कितने दिनों से जुड़े हैं। 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। हाँ कि प्रेम क्या है और भक्ति क्या है? तो प्रेम को शब्दों से बताया नहीं जा सकता। प्रेम से लगती थी ऐसा वो ही भी। प्रेम मुझे हो गया है अपने कहना से। हाँ, तो अब अच्छा। मैं क्या करूं? तो प्रेम करते रहो। मुझे वो इतना परेशान भी नहीं करता है। कौन? और वो हमेशा मेरे साथ भी रहता है। कौन? कान्हा। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उससे बिना मिले गौरी गोपाल आती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आता है। सही है, अच्छा तो है। ये तो पहले अच्छी तो बात मुझे है। मना करेगा। आज मैं 4:30 बजे घर से निकली अपने रूम से और मुझे वृंदावन में घुमाता रहा गलियों में। फिर मैंने उसको चकमा दिया। मैंने कहा ठीक है लालो, मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैंने जब उससे बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रास्ता मिल गया तो मैं फिर दौड़ी आई। फिर मैंने कहा लाला मैं जाऊंगी। फिर मैं आ गई यहाँ पे। एक दिन में दर्शन करने ना जाऊं बांके बिहारी मंदिर में तो मेरे पास ही आता है वो। सही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। पति कहाँ है? पति हमारे गांव में है, कानपुर में। पति को नहीं लाई आप? पति नहीं मानते हैं इस चीज को। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस कर आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अबे साले गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ।
आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया कि चली आई? चली आई। पहले बिहारी जी के दर्शन किया, फिर आपको नाम लेके पूछे आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है, मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। कहाँ है बात खराब? आई नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? कहाँ रहती है आपकी पति? तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है? हाँ, मैं बच्चे उच्चे छोड़ के सारा चला आया, एक बच्चे लेके। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती? बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ है? जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? राधे राधे गुरुजी। जी। जो अपने आरती करते हैं ना, अच्छा, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है। रोज होता है? जब एकदम ध्यान में रहते हैं ना, जब ही होते तो हैं। दोनों के एक साथ के अलग अलग? अलग अलग। मतलब जब आपको होता है तो वो आपको ध्यान रखते हैं, जब उनको होता है तो आप उनका ध्यान रख लेते हैं। अच्छा है। तो क्या दिक्कत है, लौटते रहो। हाँ। जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मर्द लौटते रहो। कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो देख सुन के गिरा करो, जहाँ कोई लगने वगने का ना पर हो। होश ही नहीं रहता है ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। होश रहे तो अपना आपको संभाले ना। तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया। हमारे यहाँ ये जो लड्डू गोपाल है, वो चाय के लिए बहुत ज्यादा जिद करते हैं। चाय? और अगर इनको चाय न मिले ना तो पूरे घर में मतलब झगड़ा है। ये भी मेरी गलती है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? दूसरे लोग बोलते हैं कि भगवान को लहसुन का प्याज नहीं देना चाहिए। लहसुन का प्याज? तो ये तो फीका फीका खाते ही नहीं है। देखो, भगवान के साथ ना भगवान की तरह व्यवहार करना चाहिए। और कहीं भी जाते भी हैं तो ये साथ साथ में जाऊंगा बोलते हैं। थोड़ा आधा घंटे का काम। अपने पेमेंट ले लेना, 2 लाख मेरी तरफ से और लेना। अरे बेइज्जती हो जाएगी हमारी, 15 लाख एक्स्ट्रा ले लेना। पैसा ही पैसा हो गया। भगवान भी अशास्त्रीय बात बोले तो भगवान की बात भी नहीं मानी जाएगी। जी आप बोल तो सही रहे महाराज जी, लेकिन ये घर में मतलब रोते हैं, कभी कभी आंसू भी आ जाता है। बाबा 20 लाख ले लेना। गुरुजी करम बरा की धर्म बरा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा? आप हंसते नहीं है? आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अबे साले, पुर्तगाली पायलट कहो बालिके। और प्रश्न तो मेरे अंदर बहुत है, आपको देख के तो भूल गए। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य रगड़ो मत करो। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं समझ गए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता, कुछ काम धंधा करने में मेरा एकदम मन नहीं लगेगा। लगेगा दिन भर देखूं, दिन भर देखूं। आज मैं मर गया भैया। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। ये गुरु घंटाल आदमी है। फांसी का सजा होता है क्या? हम जीना नहीं चाहते। तो कुछ हंसते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है ठीक से, मतलब उनको हमेशा चिंता में ही रहता। टेंशन नहीं लेने का, अपू ने ना बात करा। आप हंसते नहीं है? अच्छी रहे।
आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो ये हंसी सच्ची है कि झूठी है? नहीं, ये हंसी सच्ची है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। वाह क्या बात है। नहीं गुरुजी प्रणाम। एक बार और हंसो। आप तो हमको हंसा ही दिए, अब हंसती रहना। बहुत बड़ी, बहुत अच्छा। जी बिहारी जी की जय। आपके नमन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। ठीक है। गुरुजी मैं हरियाणा से आई हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे बहुत मारता है। पति मारते हैं? हाँ जी, पी के बहुत मारता है। मेरे 2 लड़के हैं जो वहीं पे रह गए, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि अगर तू अब गई तेरी गिट्टी में बुड़का मार के तुझे जान से मारूंगा। जब मैं वहां से भागी थी, जड्डों के दिन थे। तो किस बात के लिए मारते हैं वो? क्यों? दारू पी के मारता है जी। तो मुझे रात को 2 बजे के बाद मुझे बहुत मारता है। और पिटबुल का कुत्ता बांध रखा था, वो खोल देता था जिससे कोई मोहल्ले पड़ोस का मुझे छुटवाने भी ना आए। पिटबुल का कुत्ता था जी, 8,000 का लिया था। उसके भाई लोग समझाते नहीं? नहीं, वो सबको मारता है। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? एक 8 साल का होगा, एक 6 साल का। उसका नाम हनी और सहजप्रीत है। तो आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए हैं? अब गुरुजी मैं क्या करती, जब मेरे सिर में कैंची बाढ़ रखकर पीछे से वो पत्थर टैल का काम करता है और ग्राइंडर मशीन लियो फिर कह रहा है कि तेरे टुकड़े करूंगा और कच्ची लैटरिन कह रहा है इसमें बाप तुम्हारे कह दूंगा किसी की गैल भाग गई। बताओ मैं क्या करती रात को? तो आपके बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूँ? गुरुजी बस वीडियो के माध्यम से यही कह रही कि जो मेरी वो वीडियो देख के ऐसा उसे करना नहीं चाहिए। पहले तो उन्होंने झोली पला के मांगा था मुझे, कह रहे 50 गज का प्लाट देंगे, ये देंगे। वहां जाके जो उन्होंने मुझे एक गुंटी और पंजेब चढ़ाई थी 12 तोले की, वो भी खोस ली। आपको शादी के पहले पता नहीं था कि ये लड़के ऐसे हैं? नहीं जी, यो कहा था 2 भाई हैं और इनका मतलब पानीपत में भी खुद का प्लाट है और राजस्थान में भी अपना खुद का 250 गज का प्लाट है। ऐसा बोला था? हाँ जी। पर था नहीं? कुछ नहीं था, बस गांव में ही एक 250 गज का प्लाट है, उसमें 2 हिस्से हैं। देख लो, ऐसा होता है विवाह में फ्रॉड। अब देखो, इस लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी उसने। झूठ बोल के विवाह कर लिया कि मेरे पास ये है, ये है, ये है। और अब देखो शराब पी के कैंची से मारने का प्रयास कर रहा है। गुरुजी मुझे मेरे बच्चे चाहिए 2। तो वो तो मिल जाएंगे। वो देने का नहीं, उनके बिना मैं बच्ची की तरह तड़प रही। वो क्यों नहीं दे रहा? कह रहा कि तू अपने घर से लेकर आई थी, मेरे बिना बता बच्चे हो जाते वहाँ। मेरे बच्चे दुआ दो मुझे, बस मुझे मेरे लड़के चाहिए दोनों। उसको समझाओ, नहीं समझे तो फिर पुलिस की सहायता लो। वहाँ की पुलिस भी बेकार है जी। भाई की शादी बहुत टाइम से बोल नहीं पा रही है। आई लव यू बोला किसी ने आपको? नहीं। अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोला बेचारी को। कितने रुपया आपके पास? 20-22 करोड़। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। जब समुद्र मंथन हुआ था, महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? समुद्र में। अब वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं? नहीं जी। नहीं जाऊं? फिर दूसरा कर लो सवाल। नहीं मैं चल पड़ूंगा। नहीं नहीं। राधे राधे महाराज जी। जी। मेरे पति का दोबारा शादी करवाना चाहते हैं। पति? जी। पति का दोबारा विवाह आपकी सास कराना चाहती है? जी। अरे सास है कि चुड़ैल है? मार्गदर्शन चाहती हूँ कि मैं मायका में भी नहीं रह सकती हूँ, ससुराल में भी रहने नहीं दिया जा रहा। ससुराल में रहो, अपने पति के साथ रहो। रहने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे कि चल जाओ। कहाँ जाओ?
कर मायका चले जा ना अभी। ना बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारी छाती में ही मूंग धरेंगे। बोल देना सास को कि तुम्हारी छाती पे रहेंगे। कितने साल की हो गई सास? सर 50 के। अभी 50 की पहुंची है जी। बड़ा स्लो चल रही है। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। खाओ माँ कसम। भगवान तो हम गुरु जी इंसान ब्रह्मा हैं। जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा टिल्लू। ही फ्रॉम कानपुर।